हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज मैं आपके साथ एक ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगी जिसमें आपको पेट में सूजन हो रही है और पेट का यह उबार या फिर पेट फूलना। तो ये जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके क्या लक्षण हैं, क्या निदान है और ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं, तो इसके बारे में आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा। तो आप लास्ट तक बने रहिए जिसके आपको गैस्ट्राइटिस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी कि पेट में जो सूजन हो रही है और जो पेट फूल जाता है ये एक गैस्ट्राइटिस के लक्षण है। तो चलिए हमारा आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सीखेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि गैस्ट्राइटिस का पूरा डिटेल जानेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है, देन गैस्ट्राइटिस जो है वो किस कारण हो रहा है, गैस्ट्राइटिस के लक्षण क्या है, उसके डायग्नोसिस क्या करवा सकते हैं एंड ट्रीटमेंट्स ऑप्शन जो है यानी कि मेडिसिन क्या क्या अवेलेबल है गैस्ट्राइटिस के लिए। तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो आज हम वन बाय वन मेरे वीडियो लेक्चर पे कवर करेंगे लर्न विद फाइजा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि गैस्ट्राइटिस है क्या। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें उसे हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। तो ये जो गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट राई, उसका मतलब क्या होता है कि स्टमक, आइटिस का मतलब होता है सूजन हो जाना। तो गैस्ट्राइटिस एक पेट की गंभीर बीमारी है, पेट के म्यूकस में सूजन हो जाती है। तो अगर आप ये यहाँ पे देख रहे हैं तो ये गैस्ट्राइटिस यानी कि स्टमक का जो पूरा पोर्शन है यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाना। तो ये जो टिश्यूज़ है वो हेल्दी है, आपको यहाँ पे कहीं भी सूजन रेडनेस जैसा फील नहीं हो रहा है। अगर कोई पर्सन को गैस्ट्राइटिस हो रहा है तो गैस्ट्राइटिस में क्या होगा कि यहाँ पे ये जो पायरोलिक स्पिंचर है वहाँ से लेके स्टमक की जो लाइनिंग्स है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है और सूजन हो जाती है, जिसमें गैस्ट्रिक एसिड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। अब ये जो गैस्ट्राइटिस है वो एक मेडिकल कंडीशंस है। इस कंडीशन में क्या होता है कि स्टमक की जो लाइनिंग्स है यानी कि स्टमक के जो सेल्स है उस सेल में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो जाती है। अब हम समझे कि ये जो गैस्ट्राइटिस हो रहा है वो किसके कारण होगा। तो गैस्ट्राइटिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आपके स्टमक में होता है। ये इन्फ्लेमेशन क्या करेगा, सॉफ्ट जो म्यूकस टिश्यूज है उसमें सूजन आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देखें स्टमक है, स्टमक के जो हेल्दी टिश्यूज है वो इस तरह से दिखते हैं, अगर गैस्ट्राइटिस हो जाता है तो वो इस तरह से दिखते हैं। तो ये जो टिश्यूज है वो डैमेज हो जाते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो ये जो गैस्ट्राइटिस हो रहा है वो हमारी इम्यून सिस्टम जो है उसे वो डिटेक्ट करता है एंड उसके सामने एक ट्रीटिंग करके बैरियर बना देता है। तो इस कंडीशन में हमें गैस्ट्राइटिस जो है वो हो सकता है। अब कॉजेस के बारे में देखें कि गैस्ट्राइटिस जो हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है। सबसे पहला जो कारण है वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, यानी कि एच पाइलोरी जो इन्फेक्शन है जो कि स्टमक में होता है। तो आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक अल्सरेशन जो जैसा हो गया है। अल्सर में क्या होता है कि यहाँ पे होल पड़ जाते हैं छोटे छोटे, इसमें जो एच पाइलोरी नाम के बैक्टीरिया है वो स्टमक की जो लाइनिंग्स है उसे वो डैमेज कर देता है। देन एक्सेसिव अल्कोहल यूज़, यानी कि अगर आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, एक्सेसिव अमाउंट में सेवन कर रहे हैं तो उससे आपको गैस्ट्राइटिस की बीमारी हो सकती है, आपको वॉमिटिंग की बीमारी है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहता है, बाइल रिफ्लक्सेस रिलीज होते हैं आपकी बॉडी से, और एस्पिरिन या फिर ऐसी कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स है जो कि गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है कि पर्सन में गैस्ट्राइटिस हो जाता है, सूजन आ जाती है। तो ये जो सारे कारण हैं उस कारण आपको गैस्ट्राइटिस की बीमारी हो सकती है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है
जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप वहां से जाके डायरेक्टली हमारा जो कोर्स है वो एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए अब समझते हैं कि किसी को गैस्ट्राइटिस हुआ है तो उसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या दिखेंगे। तो सबसे पहला जो लक्षण है उसमें नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकती है। वॉमिटिंग के साथ आपको ब्लड आ सकता है। फटीग यानी कि थकान रहना, स्टमक में फुलनेस जैसा फील रहता है, यानी कि स्टमक जो आपका है, जो आपका जो पेट है वो भरा भरा लगता है। भूख कम लगती है। हिकअप्स यानी कि हिचकियाँ आती है। ब्लैक और टेरी स्टूल, आपका जो स्टूल है, सॉलिड मास जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है वो हमें ब्लैक कलर में दिखता है। और अपर जो एब्डोमेन है वहाँ पे पेन आना स्टार्ट होता है। चेस्ट पेन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जैसा फील हो सकता है। बेल्चिंग, देन हार्ट बर्न, इनडाइजेशन, पासिंग एक्सेसिव ऑफ गैस। तो ये जो सारी सिम्टम्स है ये गैस्ट्राइटिस से है। तो इससे आपको पता चल सकता है कि आपको गैस्ट्राइटिस की बीमारी है या फिर नहीं है। तो अगर आपको प्रॉपर कंसल्टेशन चाहिए या फिर मेडिसिन का कोई कोर्स चाहिए, एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर कोई और डिजीज़ है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके मुझे बता सकते हो, तो मैं आपका वो जो प्रॉब्लम है उसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशंस लाने का ट्राई करूँगी। तो चलिए अब सीखते हैं डायग्नोसिस के बारे में। अगर गैस्ट्राइटिस हुआ है तो इसको क्या क्या डायग्नोसिस ट्रीट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में क्या होता है कि जो स्मॉल वायर्ड कैमरा होता है वो वायर्ड कैमरा हमारे मुंह के थ्रू स्टमक में डालते हैं या फिर वहाँ से जो एंडोस्कोपिक जो कैमरा है वो फोटो क्लिक करके एग्जामिन करते हैं कि वहाँ पे सूजन कितनी है। देन बायोप्सी टेस्ट करवा सकते हैं, स्किन के टिश्यूज लेकर उसे एग्जामिन करते हैं। ब्लड टेस्ट, स्टूल एग्जामिनेशन, यूरिया, ब्रीथ टेस्ट, अपर जीआई बैरियम स्टडी एंड सिटी स्कैन। तो ये जो सारे टेस्ट है वो गैस्ट्राइटिस में आप करवा सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल सकता है कि आपको गैस्ट्राइटिस किस कारण से हो रहा है। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में देखें कि गैस्ट्राइटिस किसी पर्सन को है तो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है एंटासिड सिरप। तो उससे क्या होगा, स्टमक में जो एसिड रिफ्लक्स हो रहा है उसे वो इनहिबिट करता है। देन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, वो भी आप ले सकते हैं। H2 ब्लॉकर है, हर्बल मेडिसिन, प्रोटेक्टिव ड्रग्स एंड एंटी एच पायरोरिल ड्रग्स। तो ये जो सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस है ये ऑप्शंस आप गैस्ट्राइटिस में यूज़ कर सकते हो। अब जो यहाँ पे ऑप्शंस है हर्बल में हम देखें तो डाइजिन एबॉट कंपनी की एंटासिड आती है। तो ये एंटासिड आपको 10 ml दिन में 2 बार लेनी है। इसका जो ईच 10 ml का कंटेंट्स है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे उसका कंपोजिशन लिखा हुआ है। तो ये आपको दिन में 10 ml 2 बार लेनी है। अब जो दूसरा ऑप्शन है उसका जो डोज है हिमालय हिमकोसिड SF। तो ये जो है वो 3 फ्लेवर्स में अवेलेबल है। शुगर फ्री रहता है, ये एंटासिड है, बनाना फ्लेवर में, मिंट फ्लेवर में एंड सॉफ्ट। तो ये जो सारे 3 फ्लेवर्स है उस फ्लेवर में अवेलेबल रहता है। तो इसका जो डोज है वो 10 ml 2 टाइम्स अ डे है। अब किस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको पेक्टिक डिजीज़ है, नॉन अल्सर डिस्फिजिया है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, हार्ट बर्न एंड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इंड्यूस गैस्ट्राइटिस। तो ये जो सारे हेल्थ इंडिकेट्स है उसमें आप हिमालय की एंटासिड जो सस्पेंशन है वो आप ले सकते हो। अब कैप्सूल के बारे में देखें तो हर्बल जो कैप्सूल है वो डाबर की पुदीन हरा एक्टिव आती है, चूँकि आपके जो स्टमक में पेन है, सूजन है, उसे वो कूलिंग
रिलीफ देती है, कूलिंग इफेक्ट देती है। तो ये कैप्सूल आपको 1 और 2 कैप्सूल दिन में एक बार लेनी है। उसके बाद डायनासिड सस्पेंशन आता है, ये भी शुगर फ्री है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्टिवेटेड टर्मरिक, तो ये उसका कंपोजिशन है। उसमें आप 5 to 10 ml खाना खाने के बाद ले सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा एक नया कोर्स है बीमारियों और उनके उपचार के बारे में, जो कि आप इसी चैनल पर सीखते हैं। तो हम इस चैनल पर कवर करते हैं कि अगर आपको कोई डिजीज़ हुआ है तो उस डिजीज़ के कारण, लक्षण, निदान, इलाज, उपचार एंड दवा, तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो आज हम लर्न विद फाइजा पे कवर करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो हमारी ऐप है फार्मारॉक्स, उस पर पीडीएफ भी अवेलेबल है। अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी चाहिए, प्रॉपर बुकलेट चाहिए, तो बुकलेट भी आने वाली है, उसके लिए बुकिंग ओपन है। तो आप व्हाट्सएप के थ्रू हमें बुक का जो बुकिंग है वो करवा सकते हो। तो चलिए अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि गैस्ट्राइटिस में जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है उसमें जो ऑप्शंस है रेबिकाइन DSR कैप्सूल्स, उसका जो कंटेंट है रेबिप्राजोल सोडियम एंड डोम्पेडिडोन कैप्सूल्स आती है। तो ये जो कैप्सूल है वो आपके स्टमक में एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, तो हार्ट बर्न आपको हो रहा है, पेन हो रहा है स्टमक में, तो उसे वो रिड्यूस करती है। तो 1 से 2 कैप्सूल आपको खाना खाने से 30 मिनट पहले लेनी है। देन उसके बाद अनदर प्रोटॉन पंप का ऑप्शन है ओमेप्राजोल कैप्सूल। IP के अकॉर्डिंग 20 mg पर कैप्सूल आती है। कैडिला फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, नोगासिड उसका ब्रांड नेम है। तो इसका भी सेम डोज है 1 और 2 कैप्सूल 30 मिनट बिफोर मील, यानी कि खाना खाने से 30 मिनट पहले आपको 1 कैप्सूल लेनी है। देन उसके बाद जो ऑप्शन रहता है सुक्राल्फेट ऑक्सीटाकाइन सस्पेंशन। तो ये जो सस्पेंशन है वो आपको 5 to 10 ml 2 to 3 टाइम्स इन अ डे आप ले सकते हैं। देन सुक्राल्फेट की टैबलेट भी आती है, तो सिंगल डोज टैबलेट का, यानी कि एक टैबलेट जो है वो आपको दिन में 2 से 3 बार लेनी होती है। अब ये जो सारे ऑप्शंस है, अगर आपको उससे ठीक नहीं हो रहा है तो आपको गैस्ट्राइटिस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रीज़न हो सकता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमें कौन कौन सी मेडिकेशंस लेनी है, तो एमोक्सिसिलिन, क्लेरिट्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टीनिडाजोल एंड टेट्रासाइक्लिन। तो ये जो सारे ऑप्शंस है, अगर आपको प्रीवियस ऑप्शंस काम नहीं कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ले सकते हो। तो ये जो सारी ट्रीटमेंट थी वो गैस्ट्राइटिस के बारे में थी। मैंने आपको पूरी डिटेल गैस्ट्राइटिस के बारे में बता दी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ेस के बारे में अगर आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके बता सकते हैं कि आपको और कौन कौन से डिजीज़ के बारे में सीखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।